नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक्स हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस। ठीक है, तो ये जो 6 बुक्स हैं, इन 6 की 6 बुक्स को हम इस चैनल पर कवर अप करेंगे। और ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि 14 मई को जो आपका पेपर है उससे पहले तक ये सारी बुक्स कंप्लीट करा दी जाएंगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि वीडियो का लेंथ क्या है। 14 मई से पहले आपका सब कुछ यहां पर कवर अप हो जाएगा। घटना चक्र से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जो है नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए सीरियस हैं और आप लोग चाहते हैं करंट अफेयर्स को बेहतरीन करना, क्योंकि घटना चक्र से सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर अप होंगे, करंट अफेयर नहीं होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स को कवर अप करने के लिए 2500 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप करियर मित्रा से ले सकते हैं और इसमें आपका पिछले 1.5 साल तक का करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिंपली ये जो हमारे 2500 क्वेश्चन रहेंगे इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। दैट विल बी मोर देन इनफ। देखिए, करंट अफेयर आपका 30 से 35 नंबर का आता है और मेरा आपसे प्रॉमिस है इस वाले पीडीएफ को पढ़ने के बाद इसमें से कम 25 क्वेश्चन आपके 100% यहाँ पर करंट अफेयर्स के निपट जाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको जो पेमेंट करना होगा 750 रुपीज़ का करना होगा, बट 750 भी नहीं करना होगा। अगर आप 5 अप्रैल से पहले तक इस पीडीएफ को परचेज करते हैं देन यू नीड टू पे ओनली 500 रुपीज। सिर्फ 500 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपको किस नंबर पे करना है, कैसे करना है, उस सब की जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9027281376 और 6395649901। इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर आप कॉल, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू संपर्क कर सकते हैं और ये जो पीडीएफ है इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ये देखने को मिलेगा। यहां पर आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपको कोई पेमेंट करने की यहां पर ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और यहाँ पर इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे और जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मिले हर एक क्वेश्चन को लगाइए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को एकदम से आप मगअप कर लीजिए बढ़िया से, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आए तो आप एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं वो। ठीक है, आपको याद होना है बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाए उन हर एक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से पढ़िए, उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल के हमारे ज्वाइन करना है उसको, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है यहाँ पर मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या फिर भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, जो आज की डेट में प्रयागराज है, यहाँ से मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच माध्य यानी कि जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम जो है इससे 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे जैसे हम जीएमटी से पूर्व की तरफ चलेंगे तो टाइम जो है वो प्लस में जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामियोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट यानी कि 30 मिनट जो है देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामियोत्तर या फिर देशांतर को भारत का मानक यामियोत्तर चुना गया है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि 82 डिग्री 30 मिनट को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं जिसमें इंडिया का ये मैप शो हो रहा है आपको, और ये जो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जो आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है आपका, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज के नैनी से।
अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी उठती है जो अक्सर पूछी जाती है कि कौन कौन से स्टेट से यानी कि कौन कौन से राज्यों से होकर ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है गुजरता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये आपका उत्तर प्रदेश से तो गुजर ही रहा है, इसके अलावा ये कहाँ से गुजर रहा है, आपका मध्य प्रदेश से, इसके अलावा कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो इन स्टेट्स से जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है, जो लॉन्गिट्यूड है, ये पास होता है। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं, वही चीज़ दी हुई है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड जो है ये उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। सो आगे इसमें यह दिया हुआ है कि प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल अगर मिलाकर देखें तो 360 तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल जो होता है वो भी कहा जाता है। ग्रीनविच या फिर प्रधान याम्योत्तर के पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर जितने भी देशांतर हैं इनको 180 डिग्री तक जो है सभी को क्या बोला जाता है, पश्चिमी देशांतर बोला जाता है। इसके अलावा पृथ्वी जो है वो 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये एक पैरामीटर है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड जाने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। इस तरीके से प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर जो है वो 1 घंटे का अंतर होता है हर 15 डिग्री देशांतर में यानी कि लॉन्गिट्यूड्स में। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व जो है अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री या फिर प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जो होता है वो GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे की ओर रहता है। अब आपसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि GMT मतलब स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि GMT से या फिर 0 डिग्री से जब पूर्व की ओर जाते हैं तब क्या होता है, तब आगे मतलब वो प्लस साइन में जाता है, जो अभी हमने बात भी करी थी कि ये आपका अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो इससे जब ईस्ट में हम जाएंगे तब टाइम क्या होगा, प्लस में होगा, जब हम वेस्ट में जाएंगे तब कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, अतः यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय जो होता है वो 12 घंटे पीछे का समय मिलता है और 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल कितने घंटे का अंतर होता है, 24 घंटे का, यानी कि दिन और रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स के लगभग साथ साथ स्थलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है UPPCS मेंस 2002 का। इसमें पूछा गया है कि जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि होती है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति यानी कि जो लोकेशन है वो जिस याम्योत्तर यानी कि लॉन्गिट्यूड पर है वो लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा। अब इसको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना रहेगा तभी आप इसको निकाल सकते हैं। अभी हमने ऊपर पूरा देखा था कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होने पर 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। बहरहाल इसका आंसर कितना है, 172 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है मैं यहीं पर आपको इसको समझा दे रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। जब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तब जो उसका लॉन्गिट्यूड है ये अगर अर्धरात्रि पर है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा। क्यों भारत के पूर्व में होगा, जब यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये, ठीक है, रात्रि का मतलब अर्धरात्रि हो रही है यानी कि रात का 12 बज रहा है। अब जितना हम इसके ईस्ट में जाएंगे तब क्या होगा, वहाँ पर टाइम प्लस में जाएगा यानी कि सुबह 6 बजे का मतलब हो गया कि यहाँ पर सूरज उग चुका है पहले ही, ठीक है, तो टाइम यहाँ पर प्लस में होगा, समझ रहे हैं आप। तब यहाँ पर क्या होगा, इस स्थान पर सुबह का 6 बज रहा होगा, ठीक है।
अब वह स्थान जो है पूर्व में होगा, क्योंकि सूर्य जो पूर्व में सूर्य सबसे पहले होती है, मतलब सूर्य जो होता है सबसे पहले क्या पूर्व में ही उगता है, तो जितना इधर साइड में जाएंगे तो भैया वो प्लस में ही रहेगा मामला। 6 घंटे का अगर हम बात करें यहाँ पर कि 6 घंटे के अंतराल पर उसके याम्योत्तर के बीच जो डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी, 15 डिग्री 1 घंटे का समय। ठीक है, तो 6 घंटे का समय मतलब 15 गुणा 6, तो टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने अभी देखा भी था कि क्या रिलेशन होता है घंटा और डिग्री में। सो इसका अंतराल होगा। सो भारत का जो मानक समय है वो कितना है आपका 82 डिग्री 30 मिनट या फिर 82.5 लॉन्गिट्यूड। तो ये जो स्थान होगा ये 90, मतलब 90 का भी हमारा निकल के आया ये, तो 90 डिग्री प्लस 82 डिग्री 82 और हाफ डिग्री, तो इस तरीके से 172 सही 1/2 डिग्री पूर्व होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने का डिफरेंस होगा। तो भैया 2 घंटे का होगा, इसको ऑलरेडी हम अभी कवर अप कर चुके हैं। इसको आप निकाल भी सकते हो, ये कोई ऐसा बात नहीं है कि आपको याद ही करना है। एक बार इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि गुजरात का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। इसलिए गुजरात के पश्चिम और अरुणाचल के पूर्वी छोर के बीच जो देशांतरीय अंतर होगा वो कितना होगा, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 30 मिनट जो एकदम एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर, और जो गुजरात की एक्सट्रीम पोजीशन है उसका कितना है 68 डिग्री 4 मिनट, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 29 डिग्री 26 मिनट। यहाँ पे क्या बात करें, ये गुजरात है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ का एक्सट्रीम पॉइंट ये हो गया, इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये हो गया। दोनों का हमें क्या पता हुआ है, लॉन्गिट्यूड पता है। डिफरेंस निकालने के लिए आप बड़े वाले छोटे वाले को घटा दो, तो कितना आ गया आपका 29 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए इतना जो हमने देशांतर निकाला, सिंपली आपको देशांतर ही निकालना है, लॉन्गिट्यूड निकालना है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना आ जाएगा लगभग 118 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच स्थित है। बेंगलोर की जो अवस्थिति है वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। सो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, पहला वाला तो ये यहाँ पर गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, सेकंड और थर्ड यानी कि सी जो होगा वो यहाँ पर ऑप्शन होगा। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं जिसके अंदर आपको, अब हर किसी का तो आप लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड नहीं याद कर सकते, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है। अब ये रीवा है या फिर वो सागर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 12 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो शिलोंग है इसका स्थानीय समय क्या होगा। सो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली लॉन्गिट्यूड निकालना है। लॉन्गिट्यूड निकाल लेंगे तो आप शिलोंग का स्थानीय समय भी बता पाएंगे। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग और भारत के मानक समय के बीच कितने का डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने निकाल लिया। अब ये जो डिफरेंस है इसकी आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हर 1 डिग्री देशांतर जो है उसमें 4 मिनट का अंतर होता है, तो ये आ जाएगा आपका 38 मिनट। बस यही आपका अंतर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका 10:38, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। 120 डिग्री से आप घटा दीजिए 82 डिग्री 30 मिनट को, जो आएगा उससे आप 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका मिनट यहाँ पर पता चल जाएगा। तो जैसे अभी करते चले आ रहे हैं उसी पैटर्न पे इसको भी आपको करना है, और आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर जो है वो नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से। अभी हमने देखा कि गुजरती है छत्तीसगढ़ से भी, उत्तर प्रदेश से भी, तो महाराष्ट्र यहाँ पर हमारा सही आंसर
आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। अब ये नागपुर है, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली। अभी हमने देखा है कि भैया इलाहाबाद जो है वो सही आंसर यहाँ पर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आईएसटी निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। तो इलाहाबाद, नैनी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी और ग्रीनविच के बीच में डिफरेंस है वो कितना है। 5.5 घंटे का है और प्लस में होगा क्योंकि ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में त्रिप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। अब इसको निकालने के लिए आपको सिंपली करना वही काम है, आपको यहाँ पर लॉन्गिट्यूड पता करना है। एक आपने क्या दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे रहा एक लाइन, ये मान लीजिए। दूसरा यहाँ पर गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात की ये लाइन हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में त्रिप में सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, 5 बजे। यहाँ पर सूरज उगता है कितने बजे, 5 बजे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा, यहाँ पर सूरज किस समय होगा। जब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा टाइम, ठीक है, टाइम का इंक्रीमेंट होगा। अभी हमने एक चीज़ पहले ही देखी हुई है कि भैया जो पूर्व में जो जगह जितनी ज़्यादा पूर्व में होगी वहाँ पर उतनी जल्दी सूर्योदय होगा, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आता है सूर्योदय होने में। यहाँ पर जब सूर्योदय कितने बजे, 5 बजे हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 घंटे बाद होगा, यानी कि 7 बजे यहाँ पर सूर्योदय होगा लगभग। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 7 बजे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर है यानी कि लॉन्गिट्यूड पर है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैप आपने अच्छे से देखा होना चाहिए। दूसरा आपको आइडिया होना चाहिए, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं या लखनऊ की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस का दे रहे हैं तो लखनऊ जो कैपिटल है उसके लॉन्गिट्यूड पर कौन कौन से शहर हैं, और दिल्ली के नियर बाई मतलब जो शहर है लॉन्गिट्यूड के, अगर ये एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि बेंगलोर। तो यहाँ पर ये जो अब सारे यहाँ पर आप जो लॉन्गिट्यूड है वो तो नहीं याद कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट जो मोटा माटी शहर के नाम है वो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, दिल्ली की, तो दिल्ली का जो देशांतरीय विस्तार है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, 76 डिग्री 50 मिनट पूर्वी से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इसके नियर बाई कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं। जब 77-22 पूर्वी देशांतर की हम बात करें तो यहाँ पर 77 डिग्री 19 मिनट बेंगलोर का, इसके बाद हैदराबाद, फिर नागपुर, फिर पुणे, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। बहरहाल इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको एटलीस्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के जो लॉन्गिट्यूड है उसके आसपास कौन कौन से शहर हैं। इसी तरीके से लखनऊ का जो लॉन्गिट्यूड है उस लॉन्गिट्यूड के नियर बाई कौन कौन सी सिटीज़ हैं। चलो, इसके साथ ये जो हमारा पार्ट था स्टैंडर्ड टाइम का ये ख़त्म हो गया। इसके बाद दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं। अब ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता भी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या यहाँ पर दिया हुआ है, पहली चीज़ कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, जबकि पहले क्या था आपका जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर तो हो गया है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो राज्य की जब बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पर ऑप्ट करना होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है वो लद्दाख। जब यहाँ पर ये ऑब्लिक लग के आ जाए, एग्जामिनेशन में ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको इस तरीके से हो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे दे दे, उस मोमेंट पर आप हिमाचल प्रदेश नहीं लगाएंगे, उस मोमेंट पर आप लद्दाख लगाएंगे, ठीक है। और दक्षिणी भाग में क्या आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बट अगर सिंपली स्टेट दिया होगा, राज्य दिया होगा, उस मोमेंट पर आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हो गई यूनियन टेरिटरी, आपको हिमाचल प्रदेश को ऑप्ट करना होगा। चलो आगे इसमें देखें तो भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 दूरस्थ बिंदु हैं यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार द्वीप है। और
भारत की मुख्य भूमि पर अगर हम देखें तो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है आपका कन्याकुमारी। ठीक है। दूसरा नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर के पास में है इंदिरा कॉल। अब ये स्क्रीन पे आपके डायग्राम है, इसमें भारत के दूरस्थ बिंदु दिखाए हुए हैं। यहाँ पर ये है आपका इंदिरा कॉल सियाचिन लद्दाख, इधर है आपका पूर्वी में किबीदू अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर हम पश्चिम का जो एक्सट्रीम पॉइंट देखें तो वो है आपका गुजरात में, ठीक है, गुहार मोती। इसके बाद अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये आपके 2 पॉइंट यहाँ पर है। पहला अगर मेन लैंड की बात कर रहे हैं मुख्य भूमि की तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, और जब हम बात कर रहे हैं मतलब अंडमान निकोबार को भी साथ में ले लिया है, तब आपका क्या आ जाएगा, ये इंदिरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलो आगे बढ़ें। सो दूरस्थ जो आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, गुहार मोती गुजरात का। किबीदू ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु है या फिर स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का जो एक्सट्रीम सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो अभी हमने देखा जब हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया है कि मुख्य भूमि या फिर किस तरीके से। इस मोमेंट पर इंदिरा पॉइंट जो है यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। अगर यहाँ पर ये बोला जाता कि जो मुख्य अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, कन्याकुमारी में, लक्षद्वीप में, मद्रास या फिर बड़ा निकोबार। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, बड़ा निकोबार। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर है। तो अभी हमने देखा है कि बड़ा निकोबार यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो भाई अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी कौन सा, गुजरात। ये सही आंसर आएगा यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है सबसे पश्चिम में, तो वो कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पश्चिम की बात करें मतलब वो तो पूर्वी का होगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी कौन सा होगा आपका, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक जो है पूर्व की ओर अवस्थित है, सबसे ज़्यादा पूर्व में कौन सा है। अब ये जो आपको 4 शहर दे रखे हैं इनका अगर आपको पता है लॉन्गिट्यूड्स तो आप इसको निकाल सकते हैं। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ जो है वो सबसे पूर्व में है। तो लखनऊ का यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना है, 68 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर। तो उत्तर प्रदेश वाले का ही आप याद रखें, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो अभी हमने देखा है कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कन्याकुमारी की, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगला जो पार्ट है ये है आपका सीमावर्ती देश। सो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो आपके पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं या फिर चाइना के साथ या फिर नेपाल के साथ, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के निकटतम पड़ोसी देश, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है और श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। अब अगर हम बात करें कि पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कैसी हैं, कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ में कैसी हैं, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल बॉर्डर। उसके बाद आगे इसमें देखें तो भारत की जो भू सीमा है ये 15,106.7 किलोमीटर है और अगर द्वीपों सहित
अगर हम बात करें तटरेखा की तो वो कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की जो लंबाई है ये यहाँ पर चार्ट में दी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल है, असम है, ये तो आप लोग याद रखते होंगे और बहुत इजी भी है ये। मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। सबसे लंबा बॉर्डर जो मेन लैंड का है ये बांग्लादेश के साथ ही लगता है, 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद अगला है आपका चाइना। अब चाइना के साथ बॉर्डर कितना लंबा है इसकी ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर ये ज़रूर याद रखिएगा जो सीक्वेंस है बॉर्डर्स का कि किसके साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो चाइना के साथ में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमा साझा करते हैं। 3327.0 किलोमीटर की जो लंबाई है वो पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद नेपाल की बात करें, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और जो आपका सिक्किम है ये सीमा साझा करते हैं। टोटल लंबाई की बात करें तो 1751 किलोमीटर की लंबाई जो है वो नेपाल के साथ में इंडिया की लगती है। फिर आगे हम बात करें किसकी, म्यांमार की। तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं भारत के ये जो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, सिर्फ ये जो है सीमा साझा करते हैं। इसके बाद भूटान के साथ तो इसमें पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है और अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट सीमा साझा करते हैं। टोटल जो लंबाई है सीमा की वो 699.0 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा होती है 106 किलोमीटर की और सिर्फ लद्दाख जो है ये बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है। तो इस तरीके से टोटल इंडिया की जो लैंड है वो 15,106.7 इतना जो है सीमा साझा करती है। इसके बाद आगे हम बात करें कि भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी जो है वो अफगानिस्तान के साथ में। भारत और बांग्लादेश के बाद बीच जो है सबसे लंबी सीमा ये वेस्ट बंगाल राज्य से होती है, जबकि भारत और म्यांमार के साथ जो सबसे लंबी सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर कि एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना 3 के साथ में सीमा साझा करता है। उत्तराखंड की बात करें तो चीन और नेपाल साझा करता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ये सीमा साझा करते हैं। सिक्किम की बात करें तो नेपाल, चीन और भूटान ये सीमा साझा करते हैं। असम की बात करें तो बांग्लादेश और भूटान जो है वो सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में चाइना, म्यांमार और भूटान ये सीमा साझा करते हैं। मिजोरम की बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार जो है सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये सिंपली भारत के सीमावर्ती देश हैं उसको मैप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें बात किसकी करी गई है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का क्या मतलब है, ऐसी सीमा जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की गई है, क्योंकि अंग्रेजों ने ये पूरी सीमा का निर्धारण करा था हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान है इसके बीच में, ठीक है। सो वही चीज़ है, इसीलिए इसको इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड बॉर्डर्स बोलते हैं। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है और इस रेखा का निर्धारण सर सीरियल रेडक्लिफ, इनका नाम एज इट इज़ याद रखिएगा, इनके द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन इनके द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण जो था वो 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डुरंड इनके द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था।
इसके बाद अगर हम बात करें कि समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है, तो वो है आपका श्रीलंका, जो पाक जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट द्वारा भारतीय मुख्य भूमि तमिलनाडु से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई तकरीबन कितनी है, 64 से 137 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद इसका नामकरण है वो ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, जो 1755 से लेकर 63 तक रहे थे, रॉबर्ट पार्क, इनके नाम पर किया गया है। इसके बाद आगे हम देखें तो भारत म्यांमार के बीच में जो है वो हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ जो अराकान, योमा, नागा और पटकई स्थानीय सीमा जो है वो बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करता है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये इकलौता ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद आगे हम देखें तो लद्दाख और सिक्किम के भी 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनसे होकर गुजरती है। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ किलोमीटर भी दे रखे हैं, कितनी कितनी किलोमीटर। इसके बाद आगे हम बात करें तो भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा यहीं से बॉर्डर जो है लगता है 2216 किलोमीटर, ठीक है तकरीबन। इसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 और मिजोरम जो है वो 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। ये सारी बातें अभी हम पहले ही देख चुके हैं, बट ठीक है फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा जो है वो कौन, असम साझा करता है और राज्य को स्पर्श करती है। इसके बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है आपका सिक्किम, ठीक है। इसके बाद भारत और चीन की बात करें तो तकरीबन 3488 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख में सबसे ज़्यादा 1597 किलोमीटर की है, हिमाचल में 200 किलोमीटर की, उत्तराखंड में 345, सिक्किम में 220 और अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर की मतलब तक विस्तृत। बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सही बात है। वेस्ट बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी वाली बात भी यहाँ पर सही है। ये अभी हमने ऊपर देखा है कि कौन कौन से स्टेट जो है किस किस देश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसको दोबारा से यहाँ पर कवर अप करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। फिर भी डायग्राम चाहें तो एक बार यहाँ पर देखा जा सकता है। ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ में वेस्ट बंगाल सीमा साझा कर रहा है और वेस्ट बंगाल आपका नेपाल से भी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो ये आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनके साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं लगती। अब त्रिपुरा से लगती है, अभी हमने देखा है, मिजोरम से भी लगती है, मेघालय से भी लगती है, मणिपुर से नहीं लगती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें बात करी गई है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश में जैसे ही हम बात करेंगे तो भाई नागालैंड जो है ये सीमा नहीं बनाता, जबकि असम, मेघालय और मिजोरम ये बनाते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से स्टेट हैं इंडिया के जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो भाई इसमें आपका वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये वो स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें आपका मेघालय भी है, असम भी है, वेस्ट बंगाल भी है और त्रिपुरा भी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है भूटान राष्ट्र के साथ जो है वो नहीं लगती हैं। अब सिक्किम जो है सिक्किम के साथ तो शेयर करते हैं बॉर्डर भूटान के साथ में, ठीक है। अब इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, तो नहीं करता है तो मेघालय, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा।
ये सब अभी हम देख चुके हैं, इसको दोबारा से यहाँ पर देखने का कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जो है वो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। अब कौन सा है, देखिए सीमा नहीं बनाता है, ये आपको चूज़ करना है। सिक्किम बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है, असम भी बनाता है, बिहार नहीं बनाता। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादास्पद मुद्दे जो हैं इन पर जो नीचे दिए गए हैं, इन पर अब ये खैर देखिए इस क्वेश्चन को करने का कोई औचित नहीं है, क्योंकि अपना जो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश PCS का, उसमें यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है उसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अब म्यांमार से सबसे ज़्यादा किसकी करती है भैया, नागालैंड की, तो आंसर बी जो होगा वो सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। अब ये असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड या फिर मिजोरम, तो सही आंसर क्या, असम जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंडिया के वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। तो भाई जम्मू कश्मीर तो है ही, इसके अलावा पंजाब भी है, ठीक है, राजस्थान भी है और गुजरात भी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युग्म है वो कौन कौन सा है। नेपाल के पड़ोसी, तो नेपाल का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो है ही, इसके अलावा सिक्किम भी है, ठीक है, सिक्किम जो है, नेपाल की बात हो रही है यहाँ पर कि नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं सिक्किम और भूटान, ये तो पहले ही ख़त्म हो गया, भूटान तो एक पूरा कंट्री है अपना, ठीक है। अब असम और बिहार, इसके अलावा सिक्किम और बिहार और उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश हरियाणा भी आपका ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब सिक्किम और बिहार है और असम और बिहार है, तो यहाँ पर असम और बिहार भी ख़त्म हो गया। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है। तो भैया बांग्लादेश के साथ में है, अभी हम इसको कई बार देख चुके हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा निर्धारण की गई है, अब वो किससे होती है। डुरंड की बात कर ले तो अफगानिस्तान के साथ में, मैकमोहन की बात कर ले तो इंडिया और चाइना के बीच में है, और मैगीनॉट की बात करें जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, और वहीं अगर रेडक्लिफ की बात करें तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आगे बढ़े, रेडक्लिफ लाइन जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद अगला है डुरंड लाइन, तो ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में सीमा साझा मतलब सीमा को दर्शाती है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा एक उदाहरण है किस तरीके की, अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज्ड है, अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती यहाँ पर बॉर्डर बनाया था, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो भाई ये है आपका मैकमोहन लाइन के बीच मतलब थ्रू। अब ये भारत और चाइना की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन जो है मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैकमोहन रेखा जो सीमा बनाती है किसके साथ में, इंडिया और चाइना के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत श्रीलंका से अलग होता है आपका पाक जलडमरू मध्य यानी कि पाक स्टेट के थ्रू, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो भाई सही आंसर वेस्ट बंगाल यानी कि। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं जो है वो 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है सिक्किम। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित राज्यों में से किसको 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है वो घेरे हुए हैं। तो वो त्रिपुरा है और इसका सही आंसर, ठीक है। और मतलब त्रिपुरा को कौन कौन से देश की सीमाएं जो है वो घेरी हुई हैं 3 तरफ से, तो वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है। चलो इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का जो आरोही क्रम है, मतलब सबसे ज़्यादा किस में, ठीक है, और मतलब सबसे कम किसके साथ में, और फिर आखिरी में हम कहाँ पहुँचेंगे सबसे ज़्यादा किसके साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीन, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान, तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका नेपाल,
फिर पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश। ये ऑप्शंस पे ही आप देख के यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसको आपको तुरंत हटा देना है। बांग्लादेश को तो रखना ही रखना है, ठीक है। हटाना किसको है? अब ये दोनों हट जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश से ज़्यादा लंबी सीमा तो किसी भी देश के साथ में नहीं है, ठीक है। तो सबसे जो लंबी सीमा लगती है वो किसके? बांग्लादेश के साथ में लगती है, इंडिया की। तो यहाँ से आपके दो तो वैसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेपाल और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो भाई लंबा बॉर्डर किसका है? लंबा बॉर्डर है आपका पाकिस्तान का। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा, निकाल लेंगे बहरहाल इसको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है अगला, यहाँ पर सिंपल से ये दिया हुआ है कि कौन कौन से देश हैं और कितना कितना बॉर्डर लग रहा है, उसकी लंबाई। इसको हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, सो इसको अननेसेसरली दोबारा से करने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। सो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। अब जो है अगला चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे भौतिक विभाजन की। तो इसमें भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनको देखेंगे। आप लोग चैनल पर आए थे, पहली बार मेरी बात सुनी थी, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ तक आए हैं तो आपसे जाते जाते इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए सीरियस हैं और आप चाहते हैं करंट अफेयर्स को बेहतरीन तरीके से तैयार करना, तो आप हमारा 2500 क्वेश्चंस का जो PDF है उसको तुरंत परचेज़ करिए, ठीक है। और अगर अभी आप 5 तारीख तक परचेज़ कर देंगे तब आपको सिंपली 500 रुपीज़ का ही पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।